ओम शांति। क्या अच्छा लगा आज की मुरली में। बहुत अच्छा। बहनें अब एक हाथ उठाओ फिर बोलो। एक बोलेंगे, जोर से बोलो, जोर से। नहीं सुनने में आ, पंखे चल रहे हैं ना। आप बोलो, मुझे मज़ा नहीं आया अभी। अच्छा बोलो। नहीं याद है। वरदान किसे याद है? बोलो। अब बोलो जो बोल रहे हैं। दुख नहीं देना है। पीछे वाले बोलो। मुरली किसको याद रही आज की? एक बात भी बोलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो के जोर से। सरल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीछे की बहनें बोलेंगे। मुरली से कुछ भी साथ ले जाना ये बहुत आवश्यक होता है। मुरली बहुत सुखदायिनी है या नहीं? क्यों? क्योंकि रोज सवेरे हमारे विचार बदलते हैं मुरली से। मुरली हमारे विचारों को महान बनाती है। बाबा का कभी महावाक्य था, मुरली जगाती है, माया सुलाती है। रोज जग जाते हैं मुरली सुन के। पीछे बाबा ने कहा था, बच्चे होशियार रहना है, गफलत नहीं करनी। क्यों? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अब सेना युद्ध कर रही हो, दुश्मन आगे न हो के पीछे हो, ज़्यादा खतरा। तो इसलिए थोड़ी भी गफलत करते हैं तो माया का अटैक हो जाता है। इसलिए रोज की मुरली, इससे हम सुख लेकर जाएं। देख लो आप सभी अपने को, सुखी होकर जाएं रोज। और किसी धारणा पर, जैसे आज बाबा ने कहा किसी को दुख न दो, लेकिन एक और कहता है इसमें, दुख न दो दुख न लो। वो थोड़ी गहरी बात है। दुख ज़्यादा लेते हैं लोग। देने पे तो ध्यान भी रहता है, लेने पे ध्यान नहीं रहता। इसने ये कह दिया, हाय ये हो गया, मुझे ऐसा समझते हैं। अपनी सत्यता में विश्वास रहता ही नहीं। ध्यान से सुन लें। हम अपने को यदि सत्य स्वरूप में जानते होंगे तो दूसरों के कहने का हम पर असर नहीं पड़ेगा। मैं मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप भाई हैं, कोई आपको कहे आप पुरुष हो ही नहीं, आप तो स्त्री हो, परेशान हो जाएंगे क्या? बोलो। बहनों को कोई कहे तुम नारी नहीं हो, तुम तो नर हो, परेशान होंगे? पता है ना हम क्या है। अपने में विश्वास, मोटा उदाहरण दिया मैंने। ऐसे ही अपनी हर बात में जो हम जानते हैं अपने लिए सत्य, उसमें विश्वास रखेंगे तो दूसरों की बातें सुनकर मन डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि बोलने वाले संसार में, समाज में, परिवार में बहुत होते हैं। अपनी सत्यता में विश्वास रखना और उस स्वरूप में स्थिर होना, जिसको हम स्वमान कहते हैं, ये अनेक चीज़ों से बचने का साधन है। मैं आपको आज एक संकल्प दे रहा हूँ। मैं यहाँ कई दिन हूँ, ट्रीटमेंट चलेगी थोड़ी थोड़ी, इसलिए जो सवेरे आएंगे उनसे तो रोज़ मिलेंगे। आप दूर दूर से भी आए होंगे, रोज़ तो शायद ना आ पाएँ। दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, सवेरे उठते ही हम क्या संकल्प
करेंगे। और दूसरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे छोटा बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे, मान अपमान, सुख दुख, बोलो आगे, हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, धंधों में, इन सब में समान रहना है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर मनुष्य को महिमा सुनने की आदत होती है, ग्लानि सुनने की बिल्कुल नहीं। बड़े से बड़ा पापी भी हो, वो भी सोचता है मुझे कोई पापी न कहे, पुण्य आत्मा ही कहे। लेकिन इस संसार में चिंतन करेंगे थोड़ा, मान अपमान में कैसे हम समान बने, अपने विचारों को महान बनाकर थोड़ा चिंतन करेंगे मेरे साथ। इस संसार में जिन लोगों का मान बहुत होता आया है, उनका अपमान भी हुआ है या नहीं? महात्मा गांधी बहुत बड़ा काम किया। अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है इतना बड़ा, छोटा थोड़ा है। अब उससे कुछ ना कुछ गलती भी हो जाएंगी, कहीं उसके विचारों से दूसरे सहमत भी नहीं होंगे, ये तो होगा, तो लोग ग्लानि करने वाले बहुत है। चला है डंडा लेके देश को स्वतंत्र कराने, देखेंगे कैसे लड़ता है अंग्रेज सत्ता से। हमारे वर्तमान व्यक्ति की ओर देख लो, कौन? आप तो बड़े पक्के गुजरात का, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे ले गए या नहीं? हो सकता है आप में से कोई कांग्रेसी बैठा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुरा न मानना, पर आगे ले गए। संसार में भारत का और भारतवासियों का मान बढ़ गया। हम भी गए ना लंदन में, पहले लोग बताते थे लंदन वाले, इंग्लैंड वाले भारत को अभी भी उसी नज़र से देखते हैं, हम राजा ये गुलाम। अब नहीं है। मुस्लिम देशों में मंदिर बन गए, स्वामीनारायण का मंदिर बन गया, मान बढ़ गया। गाली कितनी खाते हैं माताओं को पता है? गालियाँ खाते हैं बहुत। वो तो याद रखते ही होंगे, उनके पास भी ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। मुझे पहले दिन से पता चल गया था जब उनको लीडर चुना था बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में, कि इस पर भगवान की नज़र है, ये आत्मा उसके द्वारा चुनी गई है। जनता ने तो बाद में चुना, तो उसके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ भी है, उसको पता है महान कार्य करना है तो बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। अब बहुत सारे लोग जिनको पवित्रता का पता ही नहीं, जो अति भ्रष्ट, मैं ऐसे कहता हूँ, वो कहता है मोदी में तो ताकत भी नहीं अपनी पत्नी को संभालने की, एक भी बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं। अब वो क्या जाने पवित्रता का बल क्या होता है। तो सुनना पड़ता है या नहीं? समान रहते हैं। देखा आपने, विचलित हुए, परेशान हो गए हो, छोड़ो प्रधानमंत्री मंत्री को, मेरी तो नींद ही खत्म कर दी इन्होंने, सोने ही नहीं देते, क्या क्या बोलते रहते हैं। सुना कभी? नहीं। जितनी ग्लानि हुई उतने ही पावरफुल बने। सीख लें हम भी और तैयार रहें। महिमा होती है तो ग्लानि भी होगी। महिमा का सुख लिया है तो ग्लानि का कष्ट नहीं लेंगे। कष्ट उनको होता है जो महिमा को स्वीकार कर लेते, वाह मैं कितना अच्छा काम किया, लोग वाह वाह कर रहे हैं। फिर एक ग्लानि करेगा, कहेगा देखा 10 लोग तो वाह वाह कर रहे हैं, ये बुरा बोल रहा है। ना, तैयार रहेंगे। मैंने अपने जीवन में संकल्प रखा था, शुरू में ही मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी थी, मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना है। तो मैं सोचता था अगर महिमा का अमृत पीने में आनंद आता है तो निंदा का जहर पीने में भी आनंद लेंगे। मजा आया जीवन में।
तैयार रहे। और मेरी महिमा बहुत हुई, बहुत हुई। मैं जब से छोटा था तब से ही महिमा शुरू होने लगी थी। लेकिन बाबा ने ये सिखा दिया, महिमा हो, अच्छा काम करो, महान कार्य करो, और क्या कर दो, प्रभु अर्पण। सच तो ये है कि ये सब कुछ उसके द्वारा ही होता है। किसी को उड़ा लेना ये सब उसका ही काम है। मेरा तो ये 69 का ही अनुभव है। मैंने बहुत कोशिश कर ली थी योग को बढ़ाने की, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 69 में ही बाबा का मिला, कुछ दृष्टि मिली, कुछ संकल्प मिले, और एक क्षण में हो गया वो काम। तो हमें समान बनना है, तैयार करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम लंबे समय का है। ये बहुत सुंदर साधना है। इसमें मनुष्य को शक्तिशाली बनना होता है, अपनी सत्यता में विश्वास भी करना होता है। मैं फिर से मोदी जी का उदाहरण दे रहा हूँ। उन्हें विश्वास है ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसे तो एक पैसा भी नहीं चाहिए। उन्हें तो कह दिया था, भाई तुम्हें नहीं पसंद आएगा, मेरे पास तो एक थैला है, उठा के चल दूंगा अपना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे पता है ना, मैं देश के लिए कर रहा हूँ। हर व्यक्ति, हर देशवासी सुखी हो जाए तो अपनी सत्यता में विश्वास है ना, कोई उंगली उठा ही नहीं सकता कि इसने अपने लिए कुछ किया। हम भी एक तो अपनी सत्यता में विश्वास करें, दूसरा अपने को पावरफुल बनाएं, ताकि हम इतने नाजुक न बन जाएं कोई कुछ कहे और हम परेशान। इससे बाहर तीसरी चीज, चिंतन के द्वारा विचार महान बनाएं। कोई कुछ बोलता है, अपने लक्ष्य को न छोड़ दें, अपने टारगेट को ऐसा ना सोचें हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो लोग बहुत बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहें, हम आगे चलते जाएं। समझो बोलने वाले हमें पुश करते हैं, भागो तेज, पीछे से ताकत दे, धक्का तो खराब शब्द है, बढ़ा रहे हैं आगे पीछे से। हम अपने विचारों को महान बनाएं, इतना छोटा ना बनाएं कि कोई हमें, हम सोचते रहें कोई हमें कुछ कहे नहीं। कई लोग सुनाते, बहनें ज़्यादा सुनाती हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ जब तक कोई मुझे कुछ कहे ना। तो ये कोई खुशी है? मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, हाँ कोई दिलाता है तो। ये स्थिति हम लोगों की नहीं है। दिलाने वाला गुस्सा दिलाए और हम गुस्से में आ जाएं, हम अपने को भूल जाएं, ये नहीं। तो इस पे चिंतन करेंगे आज। और रोज सवेरे उठकर, आपने सुना होगा, मैं क्लासेस में बहुत सुना रहा हूँ आजकल, तो वहाँ मुझे क्लास ही दी जाने लगी, मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड। एक ही क्लास रह गई मेरे लिए, बाकी ख़त्म हो गई। तो सब जितने भी आते हैं इस पे ही क्लास करा दो। और मैं इसको योग से जोड़ देता हूँ ताकि केवल मन न रह जाए। योग से ही मन में शक्तियाँ आती है ना, योग से ही जागृति आती आत्मा में। बाबा ने पीछे बहुत अच्छी बात कही थी, आपने ध्यान दिया हो कि ब्रह्मा बाबा कभी लकड़ी लेकर चले, बैंत लेकर चलते ना, चश्मा भी नहीं पहना, हम सबको तो चश्मे पड़ गए, ठीक है। बाबा को भी डायबिटीज़ थी, लेकिन कभी किसी को पता चला? तब तो डायबिटीज़ का इतना नाम भी नहीं था, दवाइयाँ भी नहीं, मीठा भी खाते रहते थे, टोली बहुत आती थी, माताएं लाती थी, बाबा एक पीस तो मैं बहुत प्यार से बना के लाई हूँ, खा लो, खा लेते थे। क्या था, क्या कहा बाबा ने? ये सब खेल है आत्मा की सूक्ष्म शक्ति का। आत्मा में सूक्ष्म शक्ति होती है तो छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है।
उससे हम गिर जाएं, बिल्कुल ढीले हो जाएं, ये बाबा ने कभी होने ही नहीं दिया। तो हम सब भी सवेरे उठकर अपने सुंदर संकल्पों से मन को चार्ज किया करें। सवेरे के 10 मिनट जब हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। समझ लें आप सभी, रोज सवेरे के 10 मिनट अमृत समान, इससे भी कोई सुंदर शब्द हो, जगाने वाले, भाग्य बनाने वाले हैं, जीवन की धारा को बदलने वाले हैं। इसलिए सवेरे के 10 मिनट सुंदर विचारों में बिताओ, खुशी में बीत जाए 10 मिनट। देखो जीवन पर उसका इफेक्ट, हमारे 10 मिनट जीवन में एनर्जी भर देंगे। क्या संकल्प करेंगे? आपने सुना होगा, बोलो क्या सुनते हैं आप संकल्प सवेरे के? और हाँ, बाबा ने तो ये कहा, इसलिए सिंपलीफाई कर दिया, सरल बना दिया इसको, कि सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो। सबसे सहज बात, कुछ नहीं, अनुभव छोड़ो, याद कर लो 10-15 स्वमान। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, ऐसे ही। फिर दूसरी बार थोड़ा धीमी गति से, तीसरी बार स्वीकार करते हुए 3 बार कर लो। ये सबसे सरल उपाय उसको ही हमने इस रूप से जोड़ा। सवेरे आँख खुली, हमें आदत होनी चाहिए 2 चीज़ों की। आँख खुलते ही बाबा को गुड, ये भूले नहीं। और ये नहीं हमें केवल आदत हो, हम फील करें वो हमारे माता पिता है, हमने उनको नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग की, उन्होंने आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दिया है। चाहे आप यहीं फील कर लो, ऊपर से उसका हाथ आ गया, नीचे लंबा हाथ है ना, सिर पर आ गया है, सिंपल फील होगा, आपको आ गया। ये करना है। सोते समय भी बोलो, वो भूलते हैं बहुत, आप में से भूलते हैं या नहीं? माताएं भूलती हैं। एक तो टीवी ने खेल बिगाड़ दिया, व्हाट्सएप ने खेल बिगाड़ दिया, खेल बहुत बिगड़ा है। हमारे पास एजुकेशन विंग थी ना, कल ही मैं सवेरे ही क्लास करा के निकला, 5 तो वाइस चांसलर आए हुए, कितने प्रिंसिपल, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सब बोल रहे थे अगर स्पिरिचुअलिटी को, इस ज्ञान योग को एजुकेशन में न जोड़ा गया तो बच्चों का भविष्य संपूर्णतया नष्ट हो जाएगा। एक ने तो कहा, मेरे से रूम में मिलने आया, वो पूना का या कहाँ के थे, उसने, एक ने तो पूरा ज्ञान लिया है, 1 साल से ज्ञान में वो, और बहुत बहुत पढ़ा लिखा, कई PhD, कई किताबों का राइटर है, साउथ का, हिंदी ज़्यादा नहीं आती थी। जो दूसरा था हिंदी वाला, उसने कहा 400 VC का प्रोग्राम हुआ था। मैंने उन सबको ये बात कही और उन्हें कहा कि आप भी बैठो, ये नहीं बच्चों को सिखाना है, आप भी सीखो, आपको भी ज़रूरत है। उसने कहा मैंने सीखा है, मुझे पता चला क्या जीवन बदल गया है, विचार बदल गए, खुशियाँ आ गई जीवन में, छोटी मोटी बातों में जो टेंशन होती थी, जो मन कभी परेशान हो जाता था, उससे कैसे बाहर आ गए हैं हम। आ गए ना आप सब भी? तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर पहला ही संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैंने कल उनको भी कहा डांस कर लेना उठते, बहनें बहुत थी उसमें भी, प्रोफेसर्स, उठते डांस करना। बाबा आपने मेरा भाग कितना सुंदर बनाया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तन मन सब खिल जाएगा, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। दूसरा, स्वयं भगवान मेरे साथ है।
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर संकल्प है। मेरा जीवन, मेरा परिवार निर्विघ्न है। जिनकी जरूरत है वो संकल्प करना। इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। करना शुरू। इस संकल्प का जादू आप देखना। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भगवान मेरे साथ है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बुरा तो हो ही नहीं सकता ना। हम संकल्प करेंगे मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बाबा के शब्द, भगवान के शब्द, खराब होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। जब से मैंने ये सुना था तब से इसकी बहुत समझ आ गई। हमारे संकल्पों में कितना जादू है, कितनी पावर है। याद रहेंगे ना और भी संकल्प। मेरे परिवार में बहुत प्यार है। मेरा पति बहुत सहयोगी है। माता आती है ना, भाई जी धारणा नहीं हो रही है, मैं उनको सिखाता हूँ ये चीज़ें। पति साथ नहीं देता है, विघन डाल रहे हैं, कन्याएं भी आती हैं, शादी के लिए तंग कर रहे हैं, ये वो। हम उन्हें ये मन की शक्ति का प्रयोग सिखाते हैं और जो बिल्कुल विश्वास से कर लेते हैं रोज कम से कम 21 दिन ठीक ठाक सब कुछ। तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे मन में। मन की शक्ति, मन की तरंगे पहले ब्रेन में फैलती हैं, फिर पूरे शरीर में फैलती हैं। अगर हम ये सोचने लगें मैं तो बहुत बीमार हूँ, पता नहीं जीवन कैसे बीतेगा, तो निगेटिव एनर्जी फैलेगी ना, बीमारी बढ़ेंगी। अब संकल्प करके देखो मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल निरोग हूँ। तन को कुछ है आत्मा तो बिल्कुल निरोग हूँ। उठते ही और सोने से पहले ठीक होने लगेगा सब कुछ। दवाइयाँ काम करेंगी, मदद मिलेगी, कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा आपको जो आपको निरोग करेगा। ये सब उसके रूप हैं। ये नहीं कि हमें दवाई नहीं लेनी है, लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। नहीं तो गड़बड़ होती है, गड़बड़ बहुत होती है। एक अनुभव सुना के एंड कर देता हूँ। एक बड़े डॉक्टर का, उसको प्रोस्टेट की तकलीफ थी, यूरिन थोड़ा बंद होता था, रुक के आता था। एक बड़े सर्जन को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट होते, दिखाया। उसके दोस्त सब, उसने दवाई दी, कहा एक नई टैबलेट अभी अभी निकली है, बहुत अच्छी है, ये देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट हो गए। साइड इफ़ेक्ट हुए, बहुत दिक्कत होने लगी, सांस बंद होने लगे उसके। नोजल ड्रॉप, नाक में डालने की ड्रॉप आती है, उसको दी गई। गले में इन्फेक्शन होने लगा। कहा गार्गलिंग करते रहो, गरारे करते हैं ना, करते रहो। वो कहा मैं सारे दिन गरारे किए, इफ़ेक्ट बुरा होने लगा। फिर पता नहीं और क्या बताया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। और क्या हुआ, किसी ENT, हाँ जब ये बहुत होने लगा तो ENT वाले के पास गया। वो भी उसका दोस्त, बुजुर्ग व्यक्ति, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, प्रोफेसर रहा। उसने जो दवाई दी, नींद खत्म हो गई। देखो मेडिकल साइंस, एलोपैथी जो टॉप पर पहुंची हुई है, उसका ये हाल। अब बेचारा मेरे पास आए। फिर किसी ने उसको बताया इन सब से काम नहीं चलेगा, रामदेव के प्राणायाम करो। मैं कहते को फाइनली वहीं आ गए। फिर मैंने उसकी मिसेज को, वो भी डॉक्टर आते, बताई कुछ चीज़ें, ये भी कर लो प्राणायाम, थोड़ी बहुत दवाई भी ले लो, लेकिन ये एलोपैथी छोड़ो। वो खुद बड़ा डॉक्टर, ये छोड़ दो, इससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तो बहुत बड़ी ताकत हमारे मन में। हाँ अभी क्या होगा जब ये सब हो रहा, नींद नहीं आ रही, तो बेचारे को डिप्रेशन होने लगा। शायद रात जग के बैठ के काटे, कितना भारी काम है। एक रात जगना पड़े, कितना भारी होता है। वो भी कष्ट में, थोड़ा सांस नहीं आ रहा है, बैठना पड़ रहा है। तो ये समय ऐसा ही है, हम सबको बहुत स्ट्रांग भी बनना है।
तो अगर ये संकल्प करेंगे हमको ठीक सब कुछ मिलेगा। मैं वो बात बता रहा था, मन की शक्ति हमें बहुत मदद करेगी। कोई छोटा व्यक्ति भी हमें ठीक कर सकता है। एक एक्सपीरियंस और बताओ, एक पुराना BK कुमार मिलिट्री में, उसको खून के पेचिश लग गए, हरियाणा का था। दिल्ली में इलाज कराए, डॉक्टर बड़ा उसके पास आए, कई दिन हो गए। एक दिन जो आया कुछ हो ही नहीं रहा था, तो डॉक्टर आने में देर की, तो कंपाउंडर था। उसने कहा भाई तुम रोज आते हो, तुम्हें हुआ क्या है? कहा ये हुआ। उसने 3 पुड़िया बना के दे दी, खाते एक ही दिन में ठीक। बता रहा था कि देखो कैसा खेल है। तो इस समय का भी खेल है। सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करेंगे और मान अपमान में समान रहने पर चिंतन। सब कुछ प्रभु अर्पण। ओम शांति।